वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू मूवी एक्सप्लेन में आज मैं बताने जा रहा हूँ नागिन सीजन 7 के प्रीवियस एपिसोड्स की कहानी। एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 2 की कहानी या डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तब तक वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एपिसोड 2 की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अनंता जो कि आर्यमन के भाई के साथ फ्लर्ट करती दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कहानी में नया नया मोड़ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वी की बहन अनंता आर्यमन के भाई के प्यार में पड़ी हुई है और वो उसके साथ फ्लर्ट करता नजर आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कहानी एक नए मोड़ पर जाती नजर आती है। अनंता जो कि आर्यमन के ऑफिस में ही काम करती है एज ए डिजाइनर, और वहाँ उसके भाई के साथ प्यार मोहब्बत का चक्कर उसका चलता है और यहाँ से इनकी लव केमिस्ट्री भी शुरू होती है। लेकिन आगे जाकर आर्यमन का ये भाई अनंता को बहुत बड़ा धोखा देता है और उसकी जान लेने वाला भी होता है। कहानी आगे जाकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती दिखाई देती है। और एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि वो इसके प्रीवियस एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनंता जो कि आर्यमन के भाई के साथ उसकी सेटिंग हुई है और वहाँ वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही आर्यमन का भाई ऋषभ जो कि अनंता के प्यार में पड़ा हुआ है, तो वो अनंता से प्यार नहीं कर रहा बल्कि उसके बाद सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पूर्वी पहली मर्तबा अनंता से कहती है कि मुझे इस ऑफिस में जॉब करनी है और मैं भी तुम्हारी तरह जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है पूर्वी को, जिसका नाम असली अनंता है, और अनंता को पूर्वी बना दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं पहली मर्तबा यहाँ पर ड्रामा के मेन लीड एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर वो पूर्वी दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल सीधी सादी चश्मिश और जिसके बड़े बड़े दांत बने हुए हैं। वो आर्य मंसूरी के ऑफिस में आती है काम मांगने के लिए, और यहाँ पर हमें पहली मर्तबा दिखाया जाता है आर्य मंसूरी को एक डैशिंग हीरो के रूप में। दूसरी तरफ आर्यमन सूरी एक ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक है जो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्यमन के लिए सबसे ज्यादा अहम उसका छोटा भाई है ऋषभ, जो कि आर्यमन को उसके जान से भी ज्यादा प्यारा है। और वही ऋषभ जो कि पूर्वी की बहन अनंता के साथ फ्लर्ट कर रहा है और उसके साथ टाइम पास करता दिखाई दे रहा है। आर्यमन एक ऐसा लड़का है जो कि हमेशा प्यार से दूर भागता है और आर्यमन को लड़कियों से नफरत है, जबकि उसका छोटा भाई उसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और वो बहुत ज्यादा फ्लर्टी है। आर्यमन अपने भाई को यहाँ तक कि अपनी जैकेट तक दे देता है और उसे इतना प्यार करता है कि उसकी सेहत और डाइट का भी ख्याल रखता है, और उससे इतने प्यार करता है कि उसको कभी भी उसकी जिंदगी में आने वाला दुख आर्यमन को कबूल नहीं होता। आर्यमन शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट दिखाया गया है इस सीजन में, और वो एक ऐसा लड़का है जो कि कई अर्से पहले प्यार के हाथों से धोखा खा चुका था। आप उसको किसी से भी प्यार नहीं हो सकता। यहाँ पर दूसरी तरफ आर्यमन के लिए सब कुछ उसकी फैमिली है, और फैमिली में सबसे ज्यादा प्यारा आर्यमन को उसका छोटा भाई है। अगले सीन में हम देखते हैं अनंता अपने बहन को साथ तो लेकर आती है ऑफिस में, लेकिन अनंता उसे कहती है कि तुम इस ऑफिस में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्यमन सूरी का ऑफिस है और यहाँ पर आज तक कोई लड़की नहीं टिक पाई। वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ा एक्टिव रहना होगा। यहाँ पर हमें ड्रामे की मेन कास्ट प्रियंका चार चौधरी को पूर्वी के रूप में दिखाया गया है। दूसरी तरफ हमें फिर से वो सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर आर्यमन अपने भाई को कहता है कि मुझे लगता है कि आजकल तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, लेकिन तुम इंसान से रहो, तुम्हारा ऐसी लड़की को डेट करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनंता जो कि पूर्वी की बहन है, वो आर्यमन के प्यार में फंसी हुई है और आर्यमन के भाई से प्यार करती है। ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नागिन सीजन 7 की एपिसोड 2 की तमाम स्टोरी डिटेल से आप लोगों के साथ बयान करने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आर्यमन अपनी जिंदगी में मगन है और वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा सेटल हो चुका है कि उसे किसी लड़की की जरूरत नहीं। आर्यमन एक शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है और वो अपनी फैमिली से ऊपर किसी चीज को भी नहीं मानता। आर्यमन की जिंदगी में प्यार मोहब्बत की कोई सीन नहीं है, क्योंकि आज से उसको कुछ अर्से पहले एक लड़की से मोहब्बत हुई थी जो अब उसको छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है पूर्वी और अनंता का, जो कि ऑफिस से वापसी जाती हुई एक ऐसे रास्ते पर चली जाती हैं जहां पर शिव नाग का मंदिर होता है, और रास्ते में अनंता की गाड़ी वही खराब हो जाती है। अनंता पूर्वी से कहती है कि ये बहुत ज्यादा चमत्कारी मंदिर है और यहाँ पर नाग नागिनों की पूजा होती है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी गाड़ी के शीशे को डाउन करके बाहर देखती है, उसे ऐसा एहसास होता है और सोचती है कि जैसा उसका इस नाग मंदिर से कोई दूर दूर का संबंध है। कहानी में जाकर आगे ट्विस्ट भी आने वाला है। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। इसके बाद हमें दो नागिन दिखाई जाती है, एक बूढ़ी नागिन और एक यंग लड़की जिसका नाम बर्नी और उत्तरा माँ होता है। बर्नी जो कि अनंत कुल की नागरानी की दासी के तौर पर उसके साथ रहती है, और उत्तरा माँ नागलोक की सबसे पुरानी नागिन है। ये दोनों अनंत कुल की नागरानी का आने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अनंत कुल की वो वाहिद नागरानी और उत्तराधिकारी है जो कि आने के बाद अनंत कुल के शराब को मुक्त करने वाली है। यहाँ पर हमें बहुत सारी अनंता की तस्वीर भी दिखाई जाती है। अब तक अनंता को यहाँ तक नहीं पता चला कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं अनंता पूर्वी गाड़ी को सेट तो कर लेती है और वो आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार पूर्वी अपनी बहन अनंता से कहती है उसे ऐसा लग रहा है कि जैसा उसका इस नाग मंदिर से कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। जब वो इस सड़क से गुजरती है और नाग मंदिर पर उसकी नजर पड़ती है तो उसे लगता है कि जरूर उसका इससे कोई ताल्लुक है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि अनंता अपनी बहन पूर्वी से कहती है कि तुम आजकल सीरियल बहुत देखने लगे, टीवी सीरियल नागनों वाला, इसलिए तुम्हें ऐसी वाइब्स आ रही हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अनंता और पूर्वी को एक साथ। पूर्वी जो कि अनंता से कहती है कि आप मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं, काश मैं भी आप ही की तरह होती और आज आपकी तरह अच्छी लाइफ गुजार रही होती। इसके बाद अगले सीन में
में हम देखते हैं अनंतकुल की नागरानी की दासी भरनी और उत्तरा माँ मंदिर के अंदर पूजा करती दिखाई देती हैं, क्योंकि वो अनंतकुल की नागरानी को किसी न किसी तरह इस मंदिर में लाने और उसकी शक्तियों को जागृत करने के लिए पूजा करती दिखाई देती है। नागिन सीजन 7 एपिसोड 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रास्ते में पूर्वी और अनंता की गाड़ी खराब हो जाती है और रास्ते में कुछ आवाज गुंडे क्योंकि पूर्वी और अनंता को छेड़ते दिखाई देते हैं। यहाँ पर पूर्वी जो कि अनंतकुल की नागरानी तो है, लेकिन फिलहाल उसको अपनी शक्तियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो नहीं जानती कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। रास्ते में बदमाश आकर अनंता और पूर्वी की गाड़ी को रोक लेते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूर्वी एक सीधी सादी लड़की दिखाई दी गई है शुरुआत में, लेकिन अभी तक उसको नहीं पता कि वो कितनी बड़ी शक्ति की मालिक है। यहाँ पर वो लड़के पूर्वी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो पूर्वी को धक्का दे देते हैं और पूर्वी की आंख की ऐनक नीचे गिर जाती है, जिससे पूर्वी को दिखाई देना बंद हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जिस पर नागिन सीजन 7 के फैंस बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे अब ये सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन नागिन सीजन 7 के फैंस आज भी इस सीजन को बार बार देखना चाहते हैं और मुझे भी कम्युनिटी पोस्ट में कहा गया है मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से कि मैं इस ड्रामे को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर देखते हैं जब अनंता और पूर्वी के ऊपर गुंडे हमला कर देते हैं और वो शिव मंदिर के रास्ते में ही गाड़ी खड़ी हो जाती है और गाड़ी खराब हो जाती है, तो अनंता उन गुंडों से कहती है कि मेरी बहन पूर्वी को छोड़ो, आखिर तुम लोग होते कौन हो उसको इस तरह से मारने वाले। तो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो पूर्वी जिसको वो गुंडे एक आम सी नागिन समझ रहे होती हैं, वो आगे जाकर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बनने वाली होती है। नागिन सीजन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। कहानी में बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट पॉइंट भी देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार उसी पल का इंतजार होता है जो कि नागिन सीजन 7 बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है एक शक्तिशाली नागिन की, जिसका नाम होता है भरनी, जो कि एक इच्छाधारी नागिन होती है और अनंतकुल की नागरानी की दासी होती है। वो जब देखती है कि अनंतकुल की नागरानी पूर्वी और उसकी बहन अनंता भी बेहोश पड़ी है, तो वहां से वो नागिन आती दिखाई देती है जो कि शिव मंदिर के अंदर मौजूद होती है और यहाँ से वो नागिन खात्मा करती है उन तमाम गुंडों का और उनको पीट पीट कर मारती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि भरनी जो कि शिव मंदिर के अंदर तांडव करती है, पूजा करती है और अनंतकुल की नागरानी की याददाश्त वापस लाने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करती दिखाई देती है। यहाँ पर हमें दिखाई दी गई है एपिसोड 2 में एलिस कौशिक, जिसने इस नागिन सीजन 7 में भरनी का किरदार अदा किया और एलिस कौशिक को इस सीजन में बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से रेटिंग मिली है। फैंस ने एलिस के काम को बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। जैसे जैसे नागिन सीजन आगे बढ़ता जा रहा है, एलिस कौशिक की बहुत सारी मीम्स भी वायरल हो रही है और बहुत सारे क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर इस सीजन में एलिस कौशिक ने एक बहुत अच्छा काम किया है और वो एक अच्छी इच्छाधारी नागिन के तौर पर सामने नजर आई हैं। इस सीजन में एलिस कौशिक का पॉजिटिव कैरेक्टर था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस कौशिक आखिरकार उन गुंडों के सामने आ ही जाती है और उन गुंडों को कहती है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने इन लड़कियों के ऊपर हाथ उठाया। क्या तुम नहीं जानते कि हम लड़कियां कितनी बड़ी जहरीली हो सकती हैं और इच्छाधारी नागिन भी हो सकती हैं। लड़की भरनी को देखकर पहले हंसते और कहती है कि आजकल के दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और यहाँ पर नागिन कैसी हो सकती है, कौन हो तुम, वैसे तुम उन दोनों लड़कियों से ज्यादा हॉट हो। लेकिन वो नहीं जानते कि यहाँ पर जो नागिन उनके सामने खड़ी है वो उनके लिए सबसे बड़ी मौत का जरिया बनने जा रही है। दोस्तों, नागिन सीजन 7 तो खत्म हो चुका है, लेकिन आप लोगों की प्यार और फरमाइश की वजह से आप मैं इस सीजन के बाकी एपिसोड भी आपको डबिंग करके देता रहूंगा ताकि आप तक स्टोरी पहुंचती रहे। यहाँ पर हम देखते हैं जब वो आवाज कुंडे जो कि पूर्वी और अनंता पर हमला तो कर चुके होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आखिरकार उनका अंजाम क्या होने वाला है। यहाँ पर जब भरनी उनको बचाने के लिए आती है, पहले भरनी उनको कुछ नहीं कहती, लेकिन बाद में भरनी उनसे कहती है कि तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोग अपनी जान से जाओगे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते, तो यहाँ पर भरनी अपना नागिन रूप लेती है, वो रुद्र रूप लेती है, जिसको देखकर वह गुंडे हैरान हो जाते हैं और भरनी उनको पीट पीट कर मारते हैं। यहाँ पर नागिन फैंस के लिए गूज़बम्प होने वाला है। एलिस कौशिक इस सीजन में बहुत ज्यादा ही कमाल की लगी है और उसकी ये अदाकारी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह भरनी उन दुश्मनों को मारती है, उन लड़कों को मारती है जो कि अनंतकुल की नागरानी और उसकी बहन अनंता के ऊपर हमला करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसका फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और फॉलो भी जरूर कीजिएगा और अपने फेवरेट सीजन के बारे में जानने के लिए भी चैनल को लाइक शेयर और फॉलो करते रहिएगा। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है, भरनी आ जाती है और आकर उन गुंडों का खात्मा कर देती है। नागिन के फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं नागिन की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप लोग एपिसोड अपलोड नहीं करते। एपिसोड अपलोड करने के लिए मेरे पास राइट्स नहीं है और मेरे चैनल के लिए खतरा भी बन सकता है, इसलिए मेरा चैनल उर्दू मूवी एक्सप्लेन है और आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने इस चैनल पर नागिन की तमाम सीरीज को अच्छी तरह से अपडेट किया और आप लोगों के साथ एपिसोड आने से पहले आप लोगों तक कहानी पहुंचाई और आप लोगों के प्यार और इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा ही हिम्मत और हौसला दिया, तो आज मैं नागिन के ये वाली एपिसोड डब कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं अनंता जो कि पानी लेने के लिए भागती है शिव मंदिर के अंदर, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता और अनंता की वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनंता की बहन बेहोश हो चुकी है, पूर्वी उसको होश में लाने के लिए जाती है पानी लेने के लिए। यहाँ से ड्रामे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहानी में बहुत सारे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो कि फैंस को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती हैं। यहाँ पर अनंता जो कि असल में पूर्वी बनी हुई है और पूर्वी जो कि असल की अनंता
बनकर रह रही है। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी अपनी बहन को बचाने के लिए, उसे जिंदा लाने के लिए अपना मुंह धो लेती है और पानी लेने के लिए शिव मंदिर के करीब एक तालाब में चली जाती है। लेकिन जैसे ही अनंता वहां पहुंचती है तो उसको पता नहीं होता कि आखिरकार वो कितनी बड़ी शक्ति की मालिक है और उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। यहाँ पर पूर्वी की अनक भी टूट जाती है। वो अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा ही बेसब्री से फिक्रमंद होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा चमत्कार होता है, क्योंकि आज वो दिन था जो कि अनंत कुल की नागरानी उस शिव मंदिर के बाहर आ चुकी है, जो कि शिव मंदिर बरसों से उस नागिन का इंतजार कर रहा था, जो कि श्रापित मंदिर था, और अनंत कुल की नागरानी ही वाहिद वो नागिन है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियंका चहार चौधरी यानी पूर्वी की एंट्री, जो कि पहली मर्तबा उस शिव मंदिर के अंदर जाती दिखाई देती है। पूर्वी जैसे शिव मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके साथ कोई ऐसी शक्ति चल रही है जिसका उसे एहसास हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी जैसे शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है कि और वो घुंडों की वजह से इतनी ज्यादा थक जाती है, उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है तो वो मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर ही बेहोश होने लग जाती हैं। यहाँ पर पूर्वी की हिम्मत जवाब दे जाती है। दूसरी तरफ उत्तरा माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और वो भरनी से कहती है कि आखिरकार आज वो वक्त आ गया है जब नागिन खुद चलकर आ रही है, अनंत कुल की नागरानी, जो कि अनंत कुल की सबसे शक्तिशाली नागिन है और यही बचाएगी हमारे अनंत कुल के श्राप को और मंदिर का श्राप भी खत्म करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर ड्रामे की मेन लीड प्रियंका चहार चौधरी इस सीजन में बहुत ज्यादा उसने अच्छा काम किया, उसने अपना 100% दिया और अनंत कुल की नागरानी के तौर पर फैंस को बहुत ज्यादा पसंद भी आई। कुछ लोगों ने प्रियंका चहार चौधरी को ट्रोल भी किया, लेकिन प्रियंका की अदाकारी ने और डायलॉग डिलीवरी ने नागिन फैंस को हमेशा हमेशा के लिए चौंका दिया। इसके बाद हम देखते हैं नागिन से अमन की कहानी आगे बढ़ती दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब पूर्वी अपनी बहन को बचाने के लिए जाती है शिव मंदिर के द्वार पे, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा थक जाती है और ऊपर से बारिश भी हो जाती है और पूर्वी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। नागिन का ये वाला सीन भी फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि नागिन सीजन 7 तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन फैंस अभी इसकी डिमांड कर रहे हैं और उसके प्रीवियस एपिसोड को देखने के लिए भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियंका चहार चौधरी, जो कि पूर्वी के रूप में एक सीधी सारी लड़की होती है और मंदिर की सीढ़ियों पर जब बेहोश पड़ी होती है तो ऊपर से एक बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग आकर पूर्वी की हिफाजत करता है और उसे भीगने से बचा लेता है। यहाँ पे हमें दिखाई दी गई है उत्तरा माँ और पूर्वी, जो कि पूर्वी की दासी के तौर पर काम करती है। ये दोनों वो नागिनी है जो कि अनंत कुल के नागिन की नागरानियों की दास्ती और उसके तमाम पैगामात में तक पहुंचाती है। नागिन सीजन 7 की ये वाली एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, इसका फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियंका चहार चौधरी पूर्वी की एंट्री होती है शिव मंदिर में, तो शिव मंदिर के ऊपर गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग जाती है जिसका इंतजार शिव मंदिर को पूरे 25 सालों से था। आखिरकार वही उत्तर आखिरी अधिकारी है पूर्वी, जो कि शिव मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाली है। नागिन की ये वाली एपिसोड आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और अपनी राय भी मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर हम देखते हैं जब पूर्वी होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि ये तो वही मंदिर है जो कि उसने गाड़ी के बाहर खड़े होकर देखा था, तो वो मंदिर के अंदर जाने का फैसला करती दिखाई देती है। पूर्वी जो कि अनंत कुल की नागरानी के तौर पर शिव मंदिर के सीढ़ियां तो चढ़ लेती है, लेकिन उसे एहसास होता है और उसे पीछे आकर उसकी बहन पुकार लेती है अनंता, जो उसे कहती है कि तुम पागल होगी, इतनी रात को इस मंदिर में क्या कर रही हो, ये मंदिर वैसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर नाग और नागिन होते हैं और इच्छाधारी होते हैं, तुम्हारी जान को नुकसान हो जाता है। और जैसे ही अनंता मंदिर में आने के लिए कदम जमाती है तो पीछे से आकर उसकी बहन उसे रोक लेती है और ये देखकर भरनी और उत्तरा माँ बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। नागरानी के जैसे ही मंदिर में कदम प्रवेश होते हैं तो वहां पर मंदिर के अंदर तमाम लाइटें जल जाती हैं और मंदिर का सिंहासन चमकने लग जाता है, क्योंकि बरसों से बंद हो चुका है, क्योंकि वो बरसों से उस सिंहासन का इंतजार अनंत कुल की नागरानी के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर अनंत कुल की नागरानी का पहला पांव मंदिर में पड़ता ही मंदिर में हर तरफ रोशनी और उजाला छा जाता है और यहाँ पर भरनी उत्तरा माँ से कहती है, देखा हमारी नागरानी कितनी शक्तिशाली है, लेकिन अभी तक वो अपनी शक्तियों से वापस नहीं, वो नहीं जानती कि वो कितनी बड़ी शक्ति की मालिक है और वो इस दुनिया में किसके लिए जन्म गई है, वो दुनिया की सबसे बड़ी तबाही को मिटाने के लिए पैदा हुई है। यहाँ पर वो डायलॉग पेश करती है और कहती है कि अनंत कुल की नागरानी है, इस दुनिया को बचाने के लिए आई है और यही वो अनंत कुल की नागरानी है जो कि अनंत कुल के श्राप और इस दुनिया को तबाही से बचाएगी और इस दुनिया में होने वाले महाकुंभ को भी वही टालेगी। महाकुंभ पर खतरा होने वाला है और हमें जरूर हमारी नागरानी बचा लेगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स बोले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आखिरकार बरनी जो कि उत्तरा माँ के साथ अपनी नागरानी को पहचान लेती है। अब उन्हें पता चल चुका है कि यही उनकी नागरानी है और यही उनके लिए सब कुछ होने वाला है। नागिन सीजन 7 के एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं और फैंस ने डिमांड की थी कि इस एपिसोड्स को आप लोगों के साथ डब करके शेयर किया जाए। तो यहाँ तक तो कहानी कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पर अब हमें देखते हैं कि सीधी सादी पूर्वी जो कि मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, मंदिर के अंदर जाती दिखाई देती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस तरफ जा रही है। नागिन की आज की एपिसोड आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर से आ जाती है पूर्वी की बहन अनंता, जो आके उसे रोकती है और कहती है कि तुम बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही थी, ये तुम्हारे लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। और वैसे भी आजकल हम देखते हैं कि नाग नागिन इच्छाधारी होते हैं और उनकी ये तपस्या का वक्त होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बरनी ने सबको टिकाने लगा दिया है और अनंता को देखकर उत्तरा माँ और बरनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि आज उन्होंने अनंत कुल की नाग रानी को अपने सामने देख लिया है। नागिन सीजन 7 की एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आता जा रहा है। यहाँ पर अब हम नागिन की सिलसिला शुरू होगा, नागिन की जर्नी शुरू होगी और वो दिखाया जाएगा जिसका फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ तक कहानी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। एक तरफ आर्यमन जो कि शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, आर्यमन की फैमिली जो कि चिंगिस्तानी है, और दूसरी तरफ आर्यमन को नहीं पता कि ये वही फैमिली जिसके साथ वो रह रहा है और उन फैमिली ने ही आर्यमन के बाप को मारा था। इधर हमें एक
भोली भाली सी पूर्वी दिखाई दी गई है, जो कि एक ऐसे परिवार में रह रही है जो कि अपने हुलिये के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है और कोई भी पूर्वी को पसंद नहीं करता। असल में वो बहुत बड़ी शक्ति की मालिक है और उसकी पहचान छुपाई गई है, क्योंकि जिस घर में पूर्वी पैदा हुई थी, उस घर में पूर्वी की माँ प्रगति ने कहा था कि वो उनकी बेटी की पहचान दुनिया से छुपा कर रखेंगे और 25 वर्ष तक उसे अपना नाम नहीं देंगे, ताकि दुश्मन पूर्वी की जान को खतरा है, इसलिए वो उसका नाम पूर्वी रख देते हैं, जबकि उसका असल नाम अनंता होता है। अब पूर्वी अनंता बन के रह रही है, अनंता पूर्वी के रूप में रह रही है और कहानी आगे जाकर बहुत इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर पूर्वी जिस घर में रह रही होती है, उसके साथ उसकी बहन होती है अनंता, जिसके लिए पूर्वी कुछ भी करने को तैयार है। वो जिस घर में रहती है, वो अनंत उसकी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत से रह रही है। पूर्वी को अभी तक नहीं पता कि जिन फैमिली के साथ वो रह रही है, ना ही अनंता उसकी सगी बहन है और ना ही वो उसके सगे माँ बाप है। लेकिन उसका जन्म उस घर में हुआ था और उसकी माँ के कहने पर, प्रगति के कहने पर, उन लोगों ने पूर्वी का नाम रख दिया था, इसलिए उसकी असली पहचान अनंता को छुपा दिया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है जब से अनंत कुल की नागरानी मंदिर में प्रवेश कर जाती है, तो मंदिर के अंदर तमाम रोशनियां जल जाती है और वो तमाम मंदिर के अंदर जो चमत्कार होने लग जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अनंत कुल की नागरानी की वजह से ही थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इतनी लेट नाइट जब अनंता और उसकी बहन घर आती है, तो उनका होलिया काफी खराब होता है और वो भीगी हुई होती है। तो अनंता का बाप उससे पूछता है कि आखिरकार इतनी रात को तुम लोग कहाँ रह गई थी और तुम लोग भीगी हुई कैसे हो। तो अनंता का बाप बहुत ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है और वो कहता है कि पूर्वी तुम्हारे साथ ही और हम कितने बेसब्री से तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर अनंता अपने माँ बाप को और भाई को कहती है कि हम लोग गाड़ी में से आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो और रास्ते में बारिश भी हो गई, तो इसलिए हमारी मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई, तो इसलिए हम घर जल्दी वापस नहीं आ रही। यहाँ पर अनंता के भाई बहन और माँ बाप बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं, उनसे कहती है कि तुम लोग जवान लड़की हो और तुम्हें जल्दी घर आ जाना चाहिए। इसके बाद पूरी उन सबसे अपनी सच्चाई छुपाती है और उनको नहीं बताती कि रास्ते में उनके साथ गुंडों ने कुछ किया था। और इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वी की तो फैमिली को पता है कि आखिरकार वो जो पूर्वी जिसको वो पाल रहे हैं, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि अनंत कुल की नागरानी है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा ही जबरदस्त है। इधर हम देखते हैं दोनों बहनें की एक ऐसी केमिस्ट्री दिखाई जाती है जो कि एक दूसरे के लिए जान छिड़क देती हैं। अनंता जो कि पूर्वी की बहन बन के रह रही है और पूर्वी को हमेशा के लिए पसंद करती दिखाई देती है। नागिन सीजन 7 की एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है, लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपको हर आने वाली एपिसोड और अपडेट्स का मैं आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेलिंग में आइडिया दे दूंगा कि आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन पे हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि आर्य मंसूरी के घर ही ऑफिस में ही काम करती है और वो भी एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती है और उसके सामने एक इच्छाधारी नाग आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं अनंता जो कि घर के दरवाजे पर आती है और अनंता और उसकी बहन का हुलिया देखकर पूरी फैमिली चौंक जाती है और उसे कहती है कि तुम लोग आखिरकार इतनी रात को बाहर क्यों जा रही हो, तुम्हें इस वक्त बाहर जाने की जरूरत नहीं है और ठंडी हवा खाने की कौन सी जरूरत है, घर में बैठे ना। तो अनंता कहती है पूर्वी से कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल अपनी देखभाल करनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी का भाई लाडला है जो कि दोनों बहनों का लाडला है, तो वो अपनी बहनों से कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए कहीं बाहर जाना, मेरा दम घुट रहा है और तुम लोग मेरे साथ चलो ना। दूसरी तरफ पूर्वी जो कि उस घर में रह तो रही है, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर पूरी फैमिली अपनी सकी बेटी से ज्यादा पूर्वी से प्यार करती है, क्योंकि पूर्वी बहुत ज्यादा ही सिंपल है। उसकी पहचान छुपा कर रखी उन लोगों ने, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत बड़ी शक्ति मालिक है, अनंत कुल की नागरानी, और अनंत कुल की नागरानी को उसकी 25 वर्ष पूरे होने से पहले दुश्मनों से बचाकर रखना है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसकी और बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं अभी तक तो अनंत कुल की नागरानी अपनी एक फेक फैमिली के साथ रह रही है जिसके अंदर उसकी माँ ने जन्म दिया था। यहाँ पर उसके माँ बाप, भाई बहन जो कि अपनी सकी बेटी अनंत से ज्यादा पूर्वी का ख्याल रखते हैं। पूर्वी एक सिंपल लड़की है जो जिसको कोई भी फैशन के मामले में जीरो ही कहेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है आर्य मंसूरी की बहुत बड़ी हाई फाई क्लास फैमिली। यहाँ पर उसकी आर्य मंसूरी की बुआ दिखाई जाती है जो कि 24 घंटे फोन पर लगी रहती है और आर्य मंसूरी शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है और बहुत ज्यादा पैसे वाला है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है ड्रामे की मेन लीड की झलक जो कि आर्य मंसूरी नमक पॉल जो कि अनंता का अब आने वाले सीन्स में बनने वाला है लवर। यहाँ पर आर्य मंसूरी को बहुत ज्यादा हॉटनेस के तौर पर दिखाया गया है और नमक पॉल इस ड्रामे में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और वो देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा डैशिंग और उसने अपने आप को काफी मेंटेन रखा हुआ है। उसके बाद दिखाई जाती है एक पिंकी जो कि होती है आर्यमन की बहन। आर्यमन अपनी बहन पिंकी से बहुत प्यार करता है। आर्यमन के लिए उसकी फैमिली बहुत ज्यादा ही माइटर रखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिंकी अगर आर्यमन भाई के लिए कॉफी लेकर आती है, क्योंकि पिंकी को अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा ही फिक्र होती है। आर्यमन सूरी एक ऐसा लड़का है जो कि मोहब्बत में टूटा हुआ है, उसके लिए रिश्ते कुछ भी मायने नहीं रखते और उसके लिए कोई लड़की भी मायने नहीं रखती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही एक इंसान रहता है। यहाँ पर कहानी का मोड़ बहुत ज्यादा ही अच्छी तरह से बदल जाता है। आर्यमन अपनी बहन पिंकी से बहुत मोहब्बत करता है और वो आर्यमन बहुत ज्यादा गुस्से वाला भी दिखाई गया गया है, क्योंकि अगर आर्यमन के घर में कोई नौकर गलती कर देता है तो वो नौकर आर्यमन की दशा से ही डर जाता है कि अब सर उसके साथ क्या करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यमन को जगाने के लिए एक लड़का आता है, तो उसके हाथ से ड्रिंक गिर जाती है, तो आर्यमन वो ड्रिंक ही फेंक देता है और उसके ऊपर चिल्लाता है और फिर वापस जाकर सो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया नमिक पॉल जो कि आर्यमन के रूप में नजर आने वाले और आगे जाकर ये अनंत कुल की नागरानी अनंता से प्यार करने वाले हैं और फिलहाल तो अनंता उसकी ही कंपनी में पूर्वी के रूप में नजर आ गई है। इसके बाद हमें दिखाई दिया जाता है करण जो कि इस शहर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, जो कि अमीर लड़की को फंसाता है और अमीर लड़की को फंसाकर उससे शादी करने का दावा करता है और फिर उनके साथ हेट करता दिखाई देता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है टीना जो कि करण की वाइफ बनने जा रही है। टीना जो कि शहर के सबसे बड़े मेयर की बेटी है और वो बहुत ज्यादा ही पैसे वाली है और यहाँ पर जितनी भी फैमिली दिखाई गई है वो चिंगिस्तानी है, जो कि आज से 25 साल पहले यहाँ पर हमें परमीत दिखाया जाता है जो कि 25 साल पहले घुसता है और आकर पूर्वी
की पूरी फैमिली को मारता है और वहाँ पर किसी बड़े लोगों का नाम लेकर फेक फैमिली और फेक पहचान से इस घर में रह रहा था। जिस फैमिली को वो मानता है उन तमाम लोगों को वो मारकर उनकी पहचान लेकर इस घर में रहता है। यहाँ पर दिखाया जाने वाला तमाम कैरेक्टर और तमाम रिश्ते गलत है। परमीत और उसका भाई जो कि इस शहर के सबसे बड़े माने जाने वाले हैं, और यहाँ पर आर्यमन सूरी जो कि सूर्यास का नाम पूरी मुंबई में चलता है। यहाँ पर आर्यमन सूरी के भाई करण दिखाए गए हैं, छोटा भाई दिखाया गया है जो कि इस फैमिली में उसकी बुआ भी दिखाई दी गई है। ये तमाम फैमिली बहुत ज्यादा ही रिच और लेविश तौर पर अपनी जिंदगी गुजारती है। यहाँ पर आर्यमन सूरी के जितने भी रिश्तेदार बनाए गए हैं वो तमाम फैमिली ही गद्दार है, वो चिंगिस्तानी और इसमें झूठी पहचान रहकर हिंदुस्तान में रह रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि उन्होंने आखिरकार आगे चलकर क्या करना है, क्योंकि वो 25 साल पहले आ चुके हैं और यहाँ पर वो भारत में दाखिल हुए थे। और यहाँ पर मैं फीडबैक में दिखाया जाता है कि आज से 25 साल पहले किस तरह परमीत और उसके दोस्त आखिरकार उसी घर में आए थे यहाँ पर पूर्वी का जन्म होने वाला है, और उन्होंने ही आर्यमन सूरी के बाप को भी कत्ल कर दिया था और उनको भी मौत की घाट उतार दिया था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है इसकी बहुत सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अनंत कुल की नागरानी को नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ क्या होने वाला है। कहानी में मोड़ बड़ा आता है, लोग इसकी एपिसोड्स बड़ी बेसब्री से देखते हैं। अनंत कुल की नागरानी अनंता जो कि शुरू में ही एक ऐसी नागिन है जिसके पास सारी शक्तियां हैं। यहाँ पर हमें परमीत की फैमिली और आर्यमन सूरी की वो फैमिली दिखाई जाती है जो कि पैसों और लालचों के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आर्यमन के भाई दिखाए गए, आर्यमन की बहनें दिखाई गई और आर्यमन की पूरी फैमिली ही लालची है और पूरी फैमिली ही चिंगिस्तानी और देशद्रोही है। यहाँ पर करण जो कि शहर की सबसे अमीर लड़कियों को फंसाता है और उनसे शादी करके सिर्फ पैसा ही निकलवाने की कोशिश करता है। करण आज तक किसी लड़की के मामले में सीरियस नहीं रहा और करण ने अब शहर के सबसे बड़े मेयर की बेटी टीना को फंसाया और उससे शादी करके उसके साथ भी वो गलत करने वाला है। लेकिन यहाँ पर करण की बहन उसे अगर कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम हमेशा लड़कियों के साथ खेलते हो, उसके साथ फ्लर्ट करते हो, लेकिन टीना ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है और मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम अब रुक जाओ वरना मैं आर्यमन भाई को बता दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यमन उनका सगा भाई तो नहीं है क्योंकि उन्होंने अडॉप्ट किया था और परमीत को इस बात का पता है कि आर्यमन उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इसलिए परमीत ने आर्यमन की देखभाल की और आर्यमन को अपनी कंपनी दी और आर्यमन ही उस कंपनी का चैनल चलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आते हैं शहर के अंदर सबसे बड़े आ जाते हैं पंडित जो कि आकर कुंडली देखती है, कुंडली देखकर बताते हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते आप लोगों की फैमिली के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। यहाँ पर टीना दिखाई जाती है जो कि आर्यमन की बहुत ही लाडली बहन है। टीना जो कि पंडित को देखती है और पंडित से बात करता और कहता है कि वो आप लोगों की फैमिली के लिए दोष खत्म कर देगा, आप लोगों की फैमिली पर नक्षत्र का ग्रहण होने वाला है और आपकी फैमिली के लिए कुछ हफ्ते बहुत ज्यादा ही टेंशन में पड़ने वाली है, इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना बने। लेकिन आर्यमन ये तमाम बातों को बकवास मानता है, वो कहता है कि उसके लिए सब कुछ उसकी फैमिली है और ये भूत प्रेत और ये पंडित सब झूठ बोलते हैं। आर्यमन आकर उस पंडित से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस वक्त यहीं पर मार दूंगी तो तुम यही कहोगे कि तुम्हारा मकसद है। आर्यमन सूरी को पंडित और किसी भी भगवान पर कोई विश्वास नहीं है और ना ही वो किसी भगवान शगवान को मानता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीने वाला एक एटीट्यूड वाला लड़का है। आर्यमन आकर पंडित से कहता है कि अगर मैं आपको यहाँ पर मार दूं और आपको दफना दूं तो आप क्या कहेंगे कि ये आपका दोष था, ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ था, आप ऐसी बातें फैलाकर मेरी फैमिली को गलत गाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बस यही कहूंगा कि अपना सामान उठाइए और यहाँ से चलिए और हमारी फैमिली पर कभी भी कोई आंच नहीं आएगी। जब तक आर्यमन सूरी जिंदा है तो उसकी फैमिली के लिए वो ढाल बनकर खड़ा रहेगा, किसी की हिम्मत भी नहीं है कोई इसके बाप भाई बहन और उसके भाइयों के खिलाफ आंख उठाकर देखे। अगर आप इस घर में आ गए तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप मेरे घर में मत आइएगा। तो आर्यमन यहाँ से पंडित की इंसल्ट करता और कहता है कि तुम कौन होती हो मेरी फैमिली के बारे में ऐसा कहने वाले, मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टीना और करण की शादी होने वाली होती है तो पंडित टीना को बता देता है कि करण और उसकी कुंडली में दोष है और करण और उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन करण तो टीना से शादी करना चाहता होता है क्योंकि टीना शहर के मेयर की सबसे बड़ी बेटी है। ऊपर से शहर का मेयर भी आ जाता है, वो आकर पंडित की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम होते कौन ऐसी बातें करने वाले, मेरी बेटी है और मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूँ उसकी शादी करवाऊँ। वो लोग पंडित की बेइज्जती करते हैं लेकिन पंडित उनका कहता है कि एक दिन तुम सब लोग एक ऐसी तबाही में पड़ोगे तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। मैं भला आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ कि करण आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। टीना और करण की कुंडली मैच नहीं हो रही। यहाँ पर टीना भी फिलहाल करण के प्यार में पड़ी है तो वो भी जाकर पंडित के खिलाफ हो जाती है और पूरा घर पंडित के खिलाफ हो जाता है और पंडित वहां से जाने लग जाता है। यहाँ पर अब टीना अपने बाप से कहती है कि मुझे हर हाल में करण से शादी करनी है और वैसे भी करण बहुत अच्छा है। यहाँ पर जब पंडित बता देता है टीना को करण से शादी नहीं करनी चाहिए, उनकी दोनों की कुंडली नहीं मैच हो रही, तो आर्यमन छुरी लेकर आ जाता है और पंडित की जान लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर आर्यमन को चिंगिस्तानी यानी परमीत की फैमिली ने इस तरह किया हुआ है कि आर्यमन अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। नागिन सीजन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दोस्तों अगर आपको मेरी रिव्यूज वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मुझे बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कहानी में एक नया मोड़ आता है और कहानी आगे जाकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती दिखाई देती है। अनंत कुल की नागरानी अनंता जो कि अब आएगी और इनसे बदला लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब टीना का बाप आ जाता है तो आकर आर्यमन सूरी से बात करता है और पंडित भी टीना और करण की कुंडली को नहीं मानता। तो यहाँ पर टीना का बाप आर्यमन से कहता है कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छी फैमिली और तुम्हारा इस शहर में बहुत बड़ा स्टेटस है, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता परमीत फैमिली में ही करूंगा, आर्यमन सूरी की फैमिली में मेरी बेटी की शादी होगी। लेकिन यहाँ पर टीना को नहीं पता कि वो शादी करने के बाद किस मसले में फंसने वाली है। यहाँ पर हमें नागिन की तमाम फैमिली दिखाई दी गई। एक तरफ पूर्वी की एक सिंपल फैमिली दिखाई गई जहाँ पर उसकी माँ बाप बहन और भाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें आर्यमन सूरी का लेविश घर दिखाया गया। यहाँ पर उसके भाई दिखाए गए हैं और उसका बाप दिखाया गया है परमीत जो कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसके मेयर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और ये सब लोग गद्दार हैं और चिंगिस्तानी और
25 साल पहले ही इस शहर में घुसे थे और उन्होंने ही आर्यमन के बाप को भी मारा था और उसे तब तक अपना बेटा बनाकर रखा हुआ है और आर्यमन ही पूरी कंपनी को संभाल रहा है और पूरे चैनल को संभाल रहा है। यहाँ पर हमें फीडबैक दिखाया जाता है कि किस तरह उन लोगों ने परमीत ने आज से 25 साल पहले आर्यमन के बाप को बड़ी बेदर्दी से मारा था और उससे वो अनंतकुल का राज खुलवाने की कोशिश की थी और उससे नागमणि का पता पूछने का कोशिश कहा था, लेकिन आर्यमन के बाप ने अपनी जान तक दे दी थी लेकिन नहीं बताया था। उन्होंने यही कहा था कि अनंतकुल की उत्तराधिकारी आएगी जो कि एक दिन आकर तुम सब लोगों की तबाही कर देगी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई जाती है वो लड़की जो कि आर्यमन के ऑफिस में काम करती है रिपोर्टर, वो आर्यमन को बताती है कि आज उसने एक इच्छाधारी नाग देखा है। तो आर्यमन को वैसे भी नाग और नागिनी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो कहता है कि तुम जरूर कोई बकवास कर रही हो और मैं ऐसी रिपोर्टिंग अपने चैनल पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यमन इतनी बात करता है तो आर्यमन के साथ काम करने वाली लड़की से कहती है कि सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने आज एक शूट कवर कर रही थी तो मैंने देखा है कि इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं और इच्छाधारी नाग और नागिन इस दुनिया में मौजूद हैं, वो 100 साल के तब के बाद बन जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें न्यूज़ पर यह बात कवर करनी चाहिए, लेकिन आर्यमन उसे रोक देता और कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों नागिन सीजन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आजकल लोग इस सीजन के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लेकिन इसके एपिसोड कुछ जगह पर मिल रहे हैं, कुछ पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आर्यमन जो कि अपनी पूरी फैमिली से बहुत प्यार करता है लेकिन आर्यमन से कोई भी प्यार नहीं करता। करण जो कि आर्यमन से जेलिस होता है और हमेशा आर्यमन से यही कहता है कि उसने उससे वो चैनल छीन लिया है और उससे वो यही लगता है कि आर्यमन इस शहर का सबसे फेमस आदमी है और हर कोई आर्यमन की रिस्पेक्ट करता है और आर्यमन के ही साथ रहता है। दोस्तों ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको इसको देखने का और भी मजा आएगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है परमीत और बलजीत जो कि इस शहर के सबसे ज्यादा धोखेबाज है। उनका नाम तो है, उनके पास पैसा तो है लेकिन उनके पास सबसे बड़ी लकी नंबर है आर्यमन, क्योंकि वो आर्यमन को नहीं खोना चाहते क्योंकि आर्यमन की पहचान ही ऐसी है और आर्यमन की फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। आर्यमन इस चैनल से इतना पैसा अर्न करता है और पूरे शहर के बड़े लोग आर्यमन को जानते हैं। यहाँ पर परमीत अपना अगला प्लान तैयार करने के लिए कोशिश कर रहा है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं जल्द से जल्द आर्यमन से वो पेपर्स लेने होंगे जो कि प्रोफेसर ने उसको दिए थे और वो किताब आर्यमन से लेनी होगी जिसको मिलने के बाद हम नाग मंदिर का द्वार भी खोल सकेंगे और हिंदुस्तान के पूरे खुफिया राज को भी एक्सप्लेन कर सकेंगे और हिंदुस्तान को तबाही बर्बाद कर देंगे। जब ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखाई जाएंगी। यहाँ पर हमें छोटा भाई आर्यमन का ऋषभ दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा ही फ्लर्टी है और वो हर तरफ लड़कियों के मामले में गलत कैरेक्टर रखता है, वो बहुत ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। ऊपर से ऋषभ भी अगर आर्यमन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें एक बार उनकी बात मान लेनी चाहिए। आर्यमन अपनी रिपोर्टर को बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करता है और अपनी रिपोर्टर से कहता है कि तुम पागल हो, तुमने किस नागिन को देखा। यहाँ पर कोई चतरी नाग आगे नहीं होता, लेकिन ये बात आर्यमन का बाप परमीत सुन लेता है तो उसे याद आता है कि आर्यमन अपनी काम वाली रिपोर्टर से बात कर रहा है कि उसने किसी नाग और नागिन को देखा है। तब परमीत को बात याद आती है कि आज से 25 साल पहले कैसे उन्होंने आर्यमन के बाप को धोखे से मारा था और उसे इतना तड़पाया था, लेकिन मरते वक्त प्रोफेसर ने बस यही कहा था कि वो आएगी जो कि नर है न नारी, जो जो कि सब पे भारी होने वाली है, वो वाहिद उत्तराधिकारी है, ना फरिश्ता है ना भगवान है, अनंत कुल की नागरानी वो आएगी और एक दिन आकर तुम लोगों से अपने देश को भी बचाएगी और तुम लोगों का खात्मा करेगी। दूसरी तरफ हमें उत्तरा माँ दिखाई जाती है। उत्तरा माँ आज बनने से कहती है कि आखिरकार आज हमें अनंत कुल की नागरानी मिली, हमारी नागरानी पहली मरतबा हमारे मंदिर में आई है, अब उन्हें अपना अतीत याद करना होगा, अभी फिलहाल वो अपनी शक्तियों से नावाकिफ है। दूसरी तरफ परमीत जब सुनता है कि आर्यमन को उसकी रिपोर्टर बता रही है कि शहर में कोई आज इच्छाधारी नाग और नागिन है तो उसका हुलिया बदल जाता है। वो दोनों टेंशन में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि हमें आज से 25 साल पहले प्रोफेसर ने भी यही कहा था कि वो नागिन आएगी, अनंत कुल की उत्तराधिकारी आएगी, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कौन है, वो कभी भी आकर हम सबकी जान ले सकती है क्योंकि वो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। और जिन लोगों को हमने मारा था उस फैमिली में हमें उनका पहचान लेकर रह रहे हैं और वो उनका पता लेने के लिए जरूर आएगी। यहाँ पर परमीत अपने भाई और उसके बेटे करण को अलर्ट करता और कहता है कि हमें हर हाल में पता लगाना होगा कि आखिरकार वो अनंत कुल की नागरानी कौन है और कहाँ रहती है, और उस न्यूज रिपोर्टर से भी हमें जानना होगा। लेकिन हमें अब कुछ करना होगा क्योंकि वो नागिन आई तो हम सबको खत्म कर देगी और अगर हम उसके खत्म करने से पहले हमारा प्लान है जो कि महाकुंभ पर हमने अटैक करना है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें हर तरह सोच समझ कर कदम कर रखना होगा। नागिन सीजन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक तरफ परमीत जो कि चिंगिस्तानी है और अपनी पूरी फैमिली फेक बताकर हिंदुस्तान में रह रहा है, दूसरी तरफ उन्हें प्रोफेसर के बेटे को अडॉप्ट किया हुआ है और उसके साथ वो रहकर वो तमाम प्लान करना चाहते हैं। आर्यमन के जरिए वो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं। वो प्रोफेसर की किताब तक का पहुंचना चाहता है। परमीत चाहता है किसी की तरह वो आर्यमन से वो किताब ले ले जो कि प्रोफेसर ने उसे छुपा कर रखी थी। अगर वो किताब उनको मिल गई तो उन्हें नाग मंदिर का द्वार भी मिल जाएगा और नाग मंदिर का जो राज भी दफन है वो भी मिल जाएगा और उन्हें नागमणि भी मिल जाएगी। इसके बाद हमें दिखाई जाती है लाल चांद की रात जो कि एक नाग नागिन के लिए बहुत ज्यादा ही भारी रात होती है। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है प्रियंका चहर चौधरी यानी पूर्वी जो कि जब उस पर लाल चांद की रोशनी पड़ती है तो उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। पूर्वी एक सीधी सारी लड़की है जिसको नहीं पता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी की शक्तियां जब जागृत होती है तो वो हवा में तैरने लगती है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है और इतनी चीखती चिल्लाती है क्योंकि उसे बहुत दर्द महसूस होता है। आज उसे उसे शक्तियां याद कर रही है, उसकी अतीत याद कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियंका चहर चौधरी ने इस सीजन में अपनी दमदार एक्टिंग से कमाल ही कर दिया है। यह सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो इसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी हो रही थी, लेकिन एआई की यूज से
सीजन थोड़ा सा फ्लॉप रहा, लेकिन फैंस ने प्रियंका चौधरी के नागिन के इस लुक को बहुत ज्यादा ही इंजॉय किया। यहाँ पर हम देखते हैं लाल चांद की रात, जो कि नाग और नागिन की खिचड़ी बदलने की रात होती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी, जो कि अभी फिलहाल उसे नहीं पता कि उसका अतीत कौन है, वो कहाँ से आई है और उसका नागा और शिव मंदिर से क्या ताल्लुक है। यहाँ पर उसकी शक्तियां जब वापस आती हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा ही संकट बन जाता है, क्योंकि उसकी केसरी उतरने लग जाती है और उसके हाथ और पाँव पर जलन सी होने लग जाती है और पूरे जिस्म में उसकी आग जलने लग जाती है। पूर्वी जो कि सिंपल सी लड़की है, जब उसके साथ ये सब कुछ होता है, जबकि उसके ऊपर लाल चांद की रात की रोशनी पड़ती है, तो वो अपनी असली शक्तियों को नहीं छुपा पाती और उसे बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है। यहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन की एंट्री होती दिखाई देती है। नागिन सिंह सैन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसकी कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट भी किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर कुछ सपेरे जो कि बीन बजाते हैं और वो इच्छाधारी नाग और नागिन को लाल चांद की रात को ही पकड़ते हैं, क्योंकि लाल चांद की रात इच्छाधारी नाग और नागिन कमजोर होते हैं और उनकी शक्तियां बिल्कुल भी काम नहीं करती। यहाँ पर प्रियंका चौधरी ने तो घूसबम्प भी दे दिए हैं। प्रियंका चौधरी की इस एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। दोस्तों, नागिन सिंह सैन जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों ने इसकी दाद दी, इसको पसंद किया और इसको बहुत ज्यादा सराहा भी। प्रियंका की एक्टिंग इस सीन्स में बहुत अच्छी रही, खासतौर पर प्रियंका ने जो डायलॉग डिलीवरी भी बोले थे वो भी बहुत ज्यादा ही कमाल के थे। यहाँ पर हम देखते हैं जब नागिन को उसकी शक्तियां याद कर रही थी तो उत्तरा माँ कहती है कि आज की रात नागिन के लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाली है। आज वो अपने अतीत से जाकर मिलेगी, उसे नहीं पता कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। आज उसे ऐसा महसूस होगा कि कोई उसे अपना बुला रहा है। आज उसे नाग मंदिर दिखाई देगा। आज उसे वो महसूस होगा कि वो पिछले जन्म में कोई नागिन थी। आज उसे इतनी तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि पूर्वी जब अपने रूम में पड़ी होती है तो वो इन शक्तियों से अनजान होती है। जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उठकर चिल्लाने लग जाती है। वो सोचने की कोशिश करती है कि जो सपना वो देख रही है एक मंदिर और वहां पर वो रानी बनकर बैठी है और बहुत सारे नाग और नागिन उसके आसपास है, तो वो अपने खौफ से ही डर जाती है। उसको एक ऐसा ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि वो नागिन बनकर उठ रही है और उसकी तमाम हाथों पर कैंचली आई हुई है। नागिन सीजन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कहानी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो रही है। लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अगर आपको भी इस सीजन की नेक्स्ट एपिसोड और वीडियो चाहिए तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नागिन सीजन 7 को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। यहाँ पर हम देखते हैं जब लाल चांद की रात को रोशनी पड़ती है पूर्वी के चेहरे पर, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इच्छाधारी नागिन बन गई और उसे बार बार सपने में वही सिंहासन याद आता है कि जैसे उसका उस मंदिर के साथ कोई गहरा ताल्लुक है, उसमें जो अतीत है उसे छुपा हुआ है, उसे वो देखना चाहती है। नागिन की एपिसोड 2 में हमें फुल नागिन की इंट्रोड्यूशन कराई गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नागिन की एंट्री थी बहुत ज्यादा कमाल की थी। प्रियंका चौधरी ने नागिन के जो भी सीन है वो बड़ी अच्छी तरह से निभाए हैं और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ओजी नागिन हो। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियंका जो कुछ सपने में देखती है वो पेपर पर लिखने की कोशिश करती है ताकि उसे बाद में भूल ना जाए, लेकिन आज की रात प्रियंका के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। आखिरकार वो अपनी शक्तियां जागृत करने वाली है, अपने अतीत से मिलने वाली है। और लाल चांद की रात को जब एक नागिन के ऊपर रोशनी पड़ती है और उसे केचली नहीं उतारनी होती तो वो बहुत ज्यादा ही तकलीफ में होती है, क्योंकि प्रियंका को फिलहाल पता ही नहीं कि वो एक इच्छाधारी नागिन है, तो वो अपनी केचली इस वजह से नहीं उतार पाती। यहाँ पर बहुत सारे हमें ऐसे इफेक्ट दिखाई जाते हैं जो नागिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर नागिन प्रियंका चौधरी को बार बार वही मंदिर दिखाई देता है, वही सिंहासन दिखाई देता है जो कि उसको अपने पास बुला रहा है। यहाँ पर इस सीन में हमें दिखाई दी है प्रियंका चौधरी लेकिन नागिन के रूप में होती है और उसने इस सीन को बड़ी अच्छी से निभाया। जब प्रियंका चौधरी आई थी तो लोगों ने इनको बहुत ट्रोल किया था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ा लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं भरनी और उत्तरा माँ जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आखिरकार आज नागिन ने अपनी शक्तियां हासिल करने का और नाग लोक में आने का पहला पड़ाव पार कर ही लिया है। आज तक नागरानी को अपना अतीत पता चल जाएगा और नागरानी को पता चल जाएगा कि आखिरकार वो इस दुनिया में क्यों आई है और नागिन का क्या कर्तव्य था। यहाँ पर हम देखते हैं जब पूर्वी के साथ बहुत ज्यादा ही हालात खराब हो जाती है और वो रिंग कर अपने घर से बाहर आ जाती है और केचली उतारने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर पूर्वी के सपने में जो कुछ देख रही होती है उसे वही मंदिर दिखाई देता है और वो बार बार वो उस किताब पर उस मंदिर को देखने की कोशिश करती है और उसे बार बार वही सपना आता है कि जैसे उस मंदिर के साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक है। यहाँ पर हमें उत्तरा माँ और बनी भी दिखाई दी जाती हैं जो कि नागिन की सतीत को वापस लाने में मदद करती है। नागिन सीजन 7 जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, कहानी दमदार होती जा रही है और लोगों ने सीजन को बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। इसके बाद अगले सीन में हमें शिव मंदिर दिखाई जाता है जहाँ पर उत्तरा माँ आती है चतरी नागिन बनकर और भरनी भी आती है उस मंदिर के अंदर और आकर वो तपस्या करती है और कहती है कि आखिरकार आज हमारी नागरानी अपनी शक्ति हासिल करने और अपने मकसद के पहले पड़ाव के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं अनंता जो कि लाल चांद की रात को अपने इच्छाधारी अवतार में आ जाती है और उसे समझ आ जाती है कि आखिरकार वो इस दुनिया में क्यों आई है और उसे आगे जाकर क्या करना है, लेकिन अनंता को पूरी तरह से नहीं पता कि आखिरकार वो एक इंसान है या इच्छाधारी नागिन है। यहाँ पर अनंता के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसे महसूस नहीं होता कि आखिरकार वो क्या करने जा रही है। नागिन की आज की एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी एक्सप्लेन की गई हैं जो कि आप लोगों को डिटेल के साथ पता लग जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल अनंता के जब लाल चांद की रोशनी पड़ती है तो उसके पूरा जिस्म जलने लग जाता है, तो अनंता देखती है कि उसे बार बार वही शिव मंदिर और वही किताब नजर आ रही है जो कि उसने आज देखी थी सड़क पर रोड पर जाते हुए। तो अनंता भागकर घर से बाहर आ जाती है और आकर चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि घर के अंदर तो उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा होता। यहाँ पर हम देखते हैं आखिरकार आज लाल चांद की रात है और अनंत कुल की नागरानी करेगी अपनी शक्तियों से वार। यहाँ पर हम देखते हैं आज पहला पड़ाव था अनंत कुल की नागरानी जो कि अपनी केचली उतारती है। जैसे ही अनंता बाहर आती है तो आकर चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी केचली उतारती दिखाई देती है, क्योंकि अनंता एक नौसिखिया नागिन और उसे नहीं पता था कि आखिरकार अपनी केचली कैसे उतारनी है। यहाँ पर अनंत कुल की नागरानी ने घूसपन भी दिया है। यहाँ पर हमें जो भी सीन दिखाई दिए गए वो बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अनंत आखिरकार इतनी मुश्किलात होने के बावजूद और लाल चांद की रात को आखिरकार वो अपनी
अपनी कैंचली उतार ही देती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनंता की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही डर जाती है, क्योंकि अनंता के माँ-बाप सब लोग जानते हैं कि अनंता एक इच्छाधारी नागिन है, इसलिए वो इसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेते हैं। उन्होंने अब तक बस अनंता की पहचान छुपा कर रखा हुआ था, उसे पूर्वी बनाकर रखा हुआ था, क्योंकि प्रगति ने इस घर में अनंता को जन्म दिया था और पूर्वी के माँ-बाप यानी अनंता के माँ-बाप को बताया था कि तुम लोग उसकी बेटी की पहचान कभी भी दुनिया के सामने नहीं आने दोगे, क्योंकि उसकी में दुश्मन है। जब तक पूर्वी अपनी शक्तिशाली नागिन नहीं बन जाती और पूर्वी के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा काम है, वो अनंत कुल की नागरानी है, तब तक उसको दुश्मन से बचाना तुम लोगों का काम है। तब से उन्होंने अनंता को उसकी पहचान छुपा कर रखा हुआ है और एक सिंपल लड़की बनाकर रखा हुआ है, ताकि कोई भी दुश्मन उस तक ना पहुँच पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी की बहन अनंता उसके पास आती है और आकर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे पे इतना रैशेज़ क्या हुए हैं और ऐसी कौन-सी बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? तो पूर्वी उसे कहती है कि मुझे पता नहीं कि जब से मैं शिव मंदिर से वापस आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा उस मंदिर के साथ कोई ताल्लुक है। आज जैसे ही मैं सो रही थी और मेरे ऊपर रोशनी पड़ी, तो ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है और मेरी बॉडी पर रैशेज़ हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्वी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अनंता जानती है कि पूर्वी की चौधारी नागिन है, लेकिन वो अनंता पूर्वी के सामने इग्नोर कर देती है और कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी होगी। तुमने कोई ऐसी क्रीम यूज़ कर रही है जिस वज़ह से तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है। आखिरकार तुम बहुत प्यारी और तुम्हें ज़रूर कोई डरावना सपना देख रही है, इसलिए इतनी रात को हम उस मंदिर के करीब नहीं जाते। मैंने तुम्हें रोका था ना कि वो मंदिर बहुत ज़्यादा गलत है, वहाँ पर नाग और नागिन होते हैं और जब से तुम वहाँ से आई हो तुम्हारे साथ कुछ गलत ही हो रहा है। यहाँ पर पूर्वी रो-रो कर अनंता से कहती है कि तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है, मेरा उस मंदिर के साथ ज़रूर कोई गहरा ताल्लुक है और जब से मैं उस मंदिर से आई हूँ, तो मुझे उस मंदिर के अंदर का पूरा नक्शा याद आ रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मेरा उस मंदिर के साथ क्या ताल्लुक है और मैं हर बार उस सपने में उस मंदिर को ही देखती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं जैसे वहाँ की हूँ और वहीं रही हूँ। यहाँ पर पूर्वी की बातें सुनकर अनंता खामोश हो जाती है और अनंता को पता होता है कि पूर्वी जो कुछ भी कह रही है वो ठीक कह रही है। वो एक इच्छाधारी नागिन है और अनंत कुल की नागरानी है और उसने ही अपने भारत देश और चिंगिस्तानियों को बचाना है और अनंत कुल के आखिरी उत्तराधिकारी को भी वही जन्म देने वाला है। यहाँ पर अनंता पूर्वी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बहुत ज़्यादा डर चुकी हो और तुम्हारे वक़्त डरी रहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आजकल के ज़माने में नाग-नागिन नहीं होता। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी जो कि अब सिंपल लड़की है और उसे नहीं पता कि आखिरकार उसकी पहचान क्या है, लेकिन आज उसकी शक्तियाँ हासिल करने का और अपने नागलोक की तरफ बढ़ने का पहला कदम था और आहिस्ता-आहिस्ता अनंता करेगी अपने दुश्मनों का वार, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो एक सिंपल लड़की के तौर पर नज़र आ रही है और आने वाली एपिसोड्स में हम ये भी देखेंगे कि अनंता की पूरी फैमिली भी मरने वाली है। इसके बाद जब अनंता पूर्वी को बचाती है और उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम बस गलत सोच रही हो। अगले दिन ही हम देखते हैं जैसे अनंता ऑफ़िस के लिए तैयार होकर जाती है, तो पूर्वी के रूम में आती है और देखती है कि पूर्वी वैसे की वैसी बैठी हुई है। तो अनंता पूर्वी से कहती है कि आज तुमने ऑफ़िस नहीं जाना, तुम्हें ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अनंता पूर्वी को देखकर बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और पूर्वी से कहती है तुमने तैयारी नहीं की। तो पूर्वी अनंता से कहती है मुझे तैयार होकर क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, मुझे काश मैं भी आपकी तरह खूबसूरत होती। यहाँ पर पूर्वी जब आती अनंता जब आती है पूर्वी के रूप में देखती है, तो पूर्वी को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। यहाँ पर पूर्वी की पूरी फैमिली जानती है कि पूर्वी एक इच्छाधारी नागिन है और अनंत कुल की नागरानी है और जब तक उसकी शक्तियाँ पूरी नहीं आती और जब तक वो एक सिखिया नागिन नहीं बन जाती, तब तक उसकी पहचान को छुपा कर रखना होगा, वरना दुश्मन अनंता को मार डालेंगे और अनंता हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ही सहारा है। अगर अनंता मर जाएगी, तो वो जिंगिस खान को कैसे पकड़ेगी और वो श्राप को कैसे खत्म करेगी, जो कि आज से 25 साल पहले दिया गया था अनंत कुल के नाग और नागिन पर। यहाँ पर हम देखते हैं अनंता जो कि अपनी पहचान से नावाकिफ है और वो बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है, जो वाक़या उसके साथ रात को हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूर्वी उसे बताती है और कहती है कि तुम्हें गलतफ़हमी हुई है, तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही प्यारी हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो किसी के भी साथ हो सकता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारा उस मंदिर के साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन ऐसी बातें नहीं सोचते। तुम बहुत ही प्यारी हो और तुम्हें बस अपने काम पर फ़ोकस रखना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्यमन सूरी, जो कि किसी न किसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करता है। आर्यमन के सूरी सूरी के लिए कोई और इंसान मायने नहीं रखता। आर्यमन का भाई ऋषभ जो कि बिगड़ा हुआ है, वो लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और अपने भाई से हर वक़्त मोटी रकम निकलवाता है और उसके ही पैसों से ऐश-ओ-इशरत करता है। आर्यमन सूरी जो कि दिन-रात मेहनत तो करता है, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। आर्यमन सूरी को फैमिली के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले सीन में दिखाई जाती है पूर्वी, जो कि आर्यमन सूरी के साथ एज़ असिस्टेंट जॉइन करती है। आर्यमन जो कि शहर का सबसे खड़ूस आदमी और बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, तो वो पूर्वी को बहुत ज़्यादा तंग करता है और पहली मर्तबा पूर्वी को लेकर अपने साथ जाता है एक मीटिंग पे। पूर्वी ने आर्यमन के साथ एज़ असिस्टेंट जॉइन किया है। पूर्वी जो कि एक सिंपल सी लड़की है, फिलहाल उसके लिए कोई मेमोरी नहीं है, तो वो अपनी तमाम चीज़ें अपने साथ एक लेटर पैड में रखती है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है अनंता का, जो कि आर्यमन के भाई ऋषभ के साथ ही प्यार करती है और उसके साथ ही मोहब्बत का जाल चलाती है। यहाँ पर पूर्वी अनंता को कहती है कि मुझे लगता है कि आप मुझे, मेरी बहन तो है, लेकिन आप शायद गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत चीज़ है। बड़े बाप के लड़के हैं और ये बड़े बाप की औलाद है, आप लोगों के साथ बस टाइम ही पास कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं पूर्वी जो कि कल रात को बीमार हो चुकी थी, तो वो अपने साथ थर्मामीटर लेकर आती है। यहाँ पर पूर्वी की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ही सिंपल दिखाई दिया गया है। इधर जब हम देखते हैं अनंता और पूर्वी ड्राइव करने के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में अनंता को कॉल आती है आर्यमन के भाई की। पूर्वी अपनी बहन को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अनंता अब फिलहाल प्यार में पड़ चुकी है, तो वो इसलिए पूर्वी की किसी बात का भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूर्वी आखिरकार पहुंच जाती है ऑफिस के अंदर। पूर्वी जो कि चश्मश सी लड़की और सिंपल लड़की है, जैसे ही ऑफिस में जाती है सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पूर्वी के सामने आता है आर्यमन, जो कि बहुत ही फास्ट चलने वाला और अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाला लड़का है। वो किसी भी सूरत में अपने काम के बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। यहाँ पर हम देखते हैं आर्यमन सूरी इतनी तेज़ी से बोलता है और पूर्वी को चीज़ें भूलने की आदत होती है, तो वो अपने साथ एक डायरी रखती है, जो कि आर्यमन की तमाम दी हुई इंस्ट्रक्शन कॉपी करती है और उस डायरी पर लिखती दिखाई देती है। यहाँ पर आर्यमन बोलता जाता है और पूर्वी वो तमाम चीज़ें रख लेता है। पूर्वी जो कि आर्यमन के असिस्टेंट के तौर पर काम करती है और आकर उसको ज्वाइन करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूर्वी
वो देखकर आर्यमन का भाई से कहता है तुमने ऐसी कौन सी कार्टून को इस ऑफिस में रख दिया, वो इस ऑफिस में काम करने के काबिल ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं परमीत को जब से पता चला है कि आर्यमन की न्यूज रिपोर्टर ने उसे कहा है कि शहर में इच्छाधारी नागिन घुस आई है, तो वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में पड़ गया है। परमीत जो कि एक बहुत बड़े प्लान के साथ 25 साल पहले ही हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और उसने ही आर्यमन की फैमिली को मारा था, और आर्यमन और जिस फैमिली को मारा था वो शहर के ही आर्यमन सोरीज थे, उनके नाम लेके ही हिंदुस्तान में बैठ गया। अब वो परमीत अपनी फैमिली और फेक हिंदुस्तानी के साथ मिलकर तबाह करने वाले हिंदुस्तान को और चिंगिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों इस सीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई जिसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था। यहाँ पर परमीत कहता है कि हमें वहाँ कदम संभाल कर रखना चाहिए, हमने इस मौके का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया, अगर वो नागिन वापस आ गई तो हमारा वो प्लान फ्लॉप हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूर्वी जो कि एक सिंपल सी लड़की है और वही अनंतकुल की नागरानी है जो कि अपना जीवन जी रही है और अपनी जिंदगी मजे से गुजार रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ये लोग बहुत बड़ा ही खुलासा करने वाले हैं और कहानी को आगे लेकर बढ़ाने वाले। एक तरफ परमीत है जो कि आर्यमन का बाप है नकली, और लेकिन आर्यमन हर बात अपने बाप के कहने पर ही पूरी करता है। आर्यमन ही उनको इस मकाम तक लेकर आया और आर्यमन ही शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट भी है। लेकिन दूसरी तरफ परमीत जो कि 25 साल पहले हिंदुस्तान में घुसकर आया था, और जब से उसने सुना है कि आर्यमन के साथ कोई लड़की चितारी नागिन की बात कर रही थी, तो वो अपने दोस्त और अपने भाई और करण की जिम्मे लगाता है हमें किसी न किसी तरह उस नागिन को पकड़ना होगा। अगर वो नागिन हमारे सामने आ गई है तो हम उसको नहीं पकड़ पाए तो वो हमारा प्लान भी फ्लॉप कर देगी और हम इसे किसी को भी मार सकती है। और वैसे भी उस प्रोफेसर की जिद ने हमें कहा था कि आज से 25 बार वर्ष पहले एक ऐसी शक्ति आएगी जो कि आकर तुम लोगों से बदला लेगी और तुम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए विनाश कर दे। यहाँ पर परमीत जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है, चिंगिस्तानी है, तो वो अपने भाई से कहता है कि हमें किसी ना किसी तरह करके उस अनंत कुल की नागरानी को पकड़ना है, और अनंत कुल की नागरानी हमारे कब्जे में आ गई तो सब लोग वो शिव मंदिर का राज भी हमारे ही हाथ होगा। इसके बाद हम देखते हैं आने वाली एपिसोड में हम खुलासा दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है ड्रैगन और नागिन की हिस्ट्री। यहाँ पर कुछ पुरानी पिक्चर डिस्प्ले की जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन जो कि देशी मुल्क चिंगिस्तान की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जो कि मुंह से गोले लगाते हैं, और उन्होंने ही चिंगिस्तान से वो ड्रैगन यहाँ पर भी इम्पोर्ट करवाया। यहाँ पर परमित पहली बार शो करवाता है अपनी बेसमेंट में एक ऐसे जानवर को जो कि आगे चलकर अनंता का अंत करेगा और सबसे शक्तिशाली ड्रैगन भी बनने वाला है। यहाँ पर परमित दिखाता है अपने भाई को कि इस बार वो नागिन के साथ टक्कर लेने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था कि 25 साल पहले जरूर एक ऐसी नागिन आएगी जो कि आकर हम सबको तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक ऐसा शक्तिशाली जानवर तैयार कर चुका है जो कि नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ड्रैगन और नागिन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और हमें बचाने के लिए हमारा ड्रैगन के काम आने वाला है। आज से 25 वर्ष पहले जब हम इस देश में दाखिल हुए थे तो हमने ये सोचा था कि आने वाले इस महाकुंभ पर हम अपने ड्रैगन के जरिए हमला करेंगे और ये ड्रैगन अपने आग से पूरे महाकुंभ को तबाह बर्बाद कर देगा, जिससे हिंदुस्तान की इमेज पूरी इंटरनेशनल मीडिया पर खराब होगी और हमारा मुल्क चिंगिस्तान तरक्की करेगा। और वैसे भी हम हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आए तो हैं। यहाँ पर एपिसोड 2 में ही ड्रैगन इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ड्रैगन परमीत का वो शिकार है जो कि आगे चलकर नागरानी से बदला लेगा, और नागरानी अनंत कुल की नागरानी दिखाई दी गई है जो कि अपने दुश्मन चिंगिस्तानी से लड़ेगी और इस ड्रैगन को भी मार देगी। दोस्तों नागिन सिंह 7 की आज की एपिसोड 2 मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर कहानी का तकरीबन खुलासा हो जाता है। परमीत इंट्रोड्यूस करवा देता है अपने ड्रैगन की इच्छाधारी को जो कि लड़ेंगी आने वाली एपिसोड में इच्छाधारी नागिन अनंता से। और नागिन और ड्रैगन की ये वाली कहानी आगे जाकर क्या गलती है इसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, और नागिन के पुराने एपिसोड्स को देखने के लिए और उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जानने के लिए भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों यहाँ तक थी नागिन 7 की एपिसोड 2 की कहानी एंड। यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो आने वाली एपिसोड भी आपको इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ ही मिलेंगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा हो, चैनल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। आपको इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ आती है, अच्छी लगती है तो प्लीज फॉलो कीजिएगा। नागिन के आने वाले एपिसोड प्रोमो और ट्रेलर के लिए भी चैनल को लाइक शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए हमेशा मैं अच्छी वीडियोस बनाकर आता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नागिन को जरूर फॉलो और सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यमन सूर्य की फैमिली भी हम लोगों के सामने डिस्क्लोज हो चुकी है। आर्यमन शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, उसके पूरी फैमिली चिंगिस्तानी है और पूर्वी एक सिंपल लड़की है, और उसकी पूरी फैमिली जो कि उसके साथ रह रही है उसके असली माँ बाप नहीं है बल्कि फेक माँ बाप है जो कि उससे उसकी सच्चाई छुपा रहे हैं। और आने वाली एपिसोड्स के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर चिंगिस्तानियों ने नागिन से लड़ने के लिए एक ड्रैगन तैयार कर लिया है जो कि महाकुंभ के मौके पर अटैक करेगा और नागिन उसको मारेगी और महाकुंभ को बचाएगी। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा।